वक्त की बात है जब लोगों के घरों में बिजलियां नहीं रहा करती थी। ऐसा ही एक कस्बा था मंदराचल। दो चोर रात का वक्त देखकर चोरी के फिराक में थे। इन दोनों चोरों ने पहले ही कई चोरियां कर रखी थी और अब दूसरी चोरियों में लगे थे। अरे रंगा, क्या हाथ लगाया आज? जरा देखना तो। सब देख लिया है मैंने, बहुत बड़ा माल हाथ लगा है, पर थोड़ा और होता तो। अब भी मन नहीं भरा इतना चुराने के बाद? क्यों, तुम्हारा मन भर गया क्या? मन तो मेरा भी नहीं भरा। न जाने कब से सोच रहा था कि तुम कहो कि कहीं और भी हाथ मारे। आओ चलो तब साफ करने कोई और घर। चलो कोई बड़ा बकरा पकड़ते हैं। ये तो मुखिया का घर लगता है। हाँ, उन्हीं का घर है और इनसे मालदार इस पूरे कस्बे में कोई नहीं है। ठीक कह रहे हो। चलो यही कहीं तिजोरी होनी चाहिए। तार तैयार करके रखो तिजोरी खोलने के लिए। हाँ, सब तैयार है। वो रही तिजोरी, वहाँ देखो। वो लोग तिजोरी के पास जाते हैं। रंगा तिजोरी को खोलने लगता है। अरे और कितना वक्त लगेगा, अभी तक नहीं खुला। अरे भैया, तिजोरी है, जूते का फीता नहीं, जो खींचा वो खुल गया। सब्र करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी तिजोरी खुल जाती है और रंगा मुस्कुराकर दरवाजा खोलता है। वाह, मान गए गुरु। जरा देखो तो, जेवर पैसे सब पड़े हैं यहाँ। हाँ, भर लो, सब भर लो। एक नोट छोड़ना बस, ताकि मुखिया के काम आ जाए। धीरे धीरे, अब चलो। वो दोनों वहाँ से सारे पैसे भर कर निकल जाते हैं। अगली सुबह होती है। मुखिया जैसे ही उठकर तिजोरी वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि तिजोरी खुली है। अरे भाग्यवान, ये तिजोरी तुमने खोली थी क्या? नहीं, मैंने कोई तिजोरी नहीं खोली है। आप ही बंद करना भूल गए होंगे। प्रधान रुक्मणी की बात सुनकर तुरंत तिजोरी देखने चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारा पैसा सोना सब गायब हो गया। प्रधान की आवाज सुनकर रुक्मणी उस कमरे की ओर भागी चली गई। कहाँ गए सारे पैसे? हे ऊपर वाले, ये क्या बला आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे रुक्मणी? मेरे पूरे जिंदगी की कमाई एक ही झटके में गायब। अजी, आप प्रधान हैं, आप ही कुछ कीजिए। पूरे कस्बे में इतने दिनों से चोरी हो रही है, लेकिन आपने अब तक इस समस्या का हल नहीं निकाला। और अब देखिए, हमारे घर में चोरी हो गई। मैं मानता हूँ कि समाधान ढूंढने में वक्त लग रहा है, लेकिन कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्या? मैं जा रहा हूँ पंचायत बुलाने। इसका कुछ तो करना ही होगा। जाइए और जल्दी से कुछ कीजिए, यहाँ पर खड़े मत रहिए। प्रधान वहाँ से निकल जाता है और कुछ घंटों बाद कस्बे की पंचायत एक पेड़ के नीचे लग जाती है। सभी लोग खड़े थे। कल रात मेरे घर चोरी हुई है। तिजोरी से सारे पैसे लेकर चोर भाग गए हैं। मेरे घर में भी चोरी हुई है। कोई पहली चोरी नहीं है। ऐसी कितनी चोरियां हुई हैं, लेकिन पंचायत तो नहीं होती। हाँ, बस इतना कह दिया कि रात तो आएगी ही, तो अंधेरे का क्या कर सकते हैं। ये कहकर लोगों को रफा दफा कर दिया। अब जब खुद पर बीती है तो अब यहाँ आया पंचायत बिठाने। चलो भाई, घर चलो। हाँ हाँ चलो, आखिर रात तो आएगी ही। अभी इन्हें पता चलेगा कि चोरी होती है तो कैसे लगता है। इन्हें लगा हम छोटे लोगों के पैसे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए इतने जरूरी हैं जितने कि इनके तिजोरी के पैसे। जब रात का कुछ कर पाना तब पंचायत बुलाना। अब प्रधान को उनकी ही बातें याद दिलाकर लच्छू और गांव वाले, कस्बे वाले वहां से निकल पड़े। जब खुद पर बीती तो उन्हें समझ आया और फिर उन्हें बेहद शर्म आई, जिस कारण उनका मुंह लटका हुआ था। प्रधान वहां से निकलकर अपने खेतों की ओर निकल गए। मेरी ही गलती है, लोग ठीक कह रहे हैं। मैं प्रधान तो बन गया, लेकिन कस्बे के लोगों की दिक्कतों को समझ नहीं पाया और टालता रहा। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? चिड़िया चुप गई खेत,
लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक कैसे करूं? तभी प्रधान को खेत के एक बिल में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये इस गड्ढे में क्या चमक रहा है? प्रधान गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें एक मणि चमक रही है कि तभी एक नाग गड्ढे के पास आ जाता है। सांप, सांप, अरे बचाओ, अरे सांप! शांत हो जाओ बालक। ये सांप बोल रहा है? हाँ, बोलना पड़ रहा है बालक, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं 50 साल का होने वाला हूँ सांप, आप मुझे बालक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं तो हजारों सालों से जिंदा हूँ, तो तुम मेरे लिए बालक ही हुए ना। माफ कर दीजिए सांप महाराज, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपकी नागमणि चोरी करने नहीं आया था, ये आपकी कोई गलत फहमी है। वरदान मांगो। वरदान? हाँ, मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया हूँ। नागमणि कभी एक आदमी के नजर में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए तुम कोई वरदान मांगो। ये गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें इसे देखने दिया। वरदान पाते ही तुम मणि के बारे में भूल जाओगे और तुम्हें सिर्फ वो वरदान और मैं ध्यान में रहूंगा। वरदान? प्रभु, ये तो बड़ा ही हंसी वाली बात है। अगर ये कुछ दिन पहले हुआ होता तो मैं आपसे हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन अब जब मुझे प्रधान होने की जिम्मेदारी का एहसास हो गया है तो मुझे बस आपसे ये मांगना है कि आप रात में रोशनी कर दे और कस्बे की चोरियां बंद कर दे। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, रचेता ही दे सकते हैं। कुछ और मांगो। नहीं प्रभु, यही वरदान देना है तो दीजिए। मुझे बस मेरे कस्बे के दिक्कतों का रास्ता चाहिए। ये ठीक है, लेकिन प्रकृति के खिलाफ कोई वरदान देना मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ, इन्हें तुम अपने खेत में बोना। सिर्फ 1 महीने में तुम्हारे कस्बे के दिक्कतें खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रधान बड़ी ही खुशी से कस्बे में लौटकर फिर एक पंचायत बुलाते हैं। अरे क्या बात है, इतने जल्दी रात में दिन करने का रास्ता ढूंढ लिया प्रधान जी। अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं। अगर यही बात वापस करनी है तो बता दीजिए ताकि हम चले जाए। नहीं नहीं, रुको, मेरी बात तो सुनो। कहिए। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। प्रधान उन सबको सारी बातें बताते हैं। लेकिन हम बीजों को छिड़कने से हमारी रात की दिक्कत कैसे खत्म होगी? ये तो हमें कल खेत में जाकर ही पता चलेगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि कल एहसान करके मेरे खेत में जरूर आइएगा। सच कहूँ तो मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, फिर भी कल आकर देखते हैं प्रधान जी, आखिर आपकी बात सच है या नहीं। अगले दिन दोपहर में हर कोई अपना काम निपटाकर प्रधान के खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर बड़े बड़े आकार के कद्दू उगे हुए हैं, जिनमें 2 आंखें और एक मुंह भी बना हुआ है। ये है हमारे दिक्कतों का रास्ता प्रधान जी। हाँ, ये है। ध्यान से देखो, अभी उजाला है तो इसमें रोशनी थोड़ी कम है, लेकिन टिमटिमा जरूर रही है। हाँ, बात तो ठीक है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? कस्बे का हर एक आदमी इन्हें अपने घर ले जाए और कस्बे के मुख्य रास्तों पर इन्हें खंभों पर लगा दे, ताकि रात में कोई इन्हें चोरी ना कर पाए। आप पर शक करने के लिए हमें माफ कर दीजिएगा प्रधान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब मेरे घर में चोरी हुई तब मुझे समझ में आया कि यह दिक्कत कितनी ज्यादा बड़ी है। शुक्रिया, अब इन्हें हम अपने घरों में लगाते हैं। हर कोई वहाँ से कद्दू लेकर जाने लगता है और कुछ दिन बीत गए। पूरा गांव अब रात के समय में जगमगा रहा था। आज फिर चांदनी रात थी और मंदराचल अपने नए कद्दुओं से टिमटिमा रहा था। तभी 2 नकाबपोश कस्बे में प्रवेश करते हैं। अरे ये क्या, पूरा कस्बा ऐसे चमक रहा है मानो कि जैसे दिन का वक्त हो। पर हम चोरी करेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। हाँ हाँ, दिक्कत तो है, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ उजाला ही तो है, लोग तो सो रहे हैं ना। ठीक कहा भैया, आओ चलो, अब हाथ साफ कर दे क्या? हाँ चलो,
दोनों आकर फिर प्रधान के घर के बाहर रुकते हैं। लगता है इस प्रधान के पास बहुत पैसा है, तभी तो इस पूरे कस्बे में उजाला देने वाले इन कद्दुओं को लगवाया है इसने। हाँ, आओ देखते हैं। दोनों लोग चालाकी से बिना आवाज किए दरवाजा खोलने जाते हैं। तभी अचानक कद्दू की बेलें उन दोनों में लिपटने लगती है। छोड़ मुझे, छोड़ो। दोनों की चीखें सुनकर लच्छू, मलखान, प्रधान और रुक्मणी कुछ ही पल में वहाँ चले आते हैं। चोर चोर चोर! हाय दैया, ये कैसे भरे उजाले में चोरी करने चले आए हैं ये लोग। हाँ, अच्छा हुआ कि नाग देवता के एहसान से कद्दुओं ने हमें बचा लिया। मालिक माफ कर दो मालिक, अब ऐसा नहीं करेंगे। आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस इन कद्दुओं से छुटकारा दिलाइए। हाँ, हरदम कद्दुओं को खाया, पर आज मुझे लग रहा है कि ये कद्दू हमें ही खा जाएंगे। अच्छा है, खा जाए तुम्हें। भागे थे ना तुम, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। दोनों चोर अपनी लालच की वजह से पकड़े गए और कद्दुओं की लालटेन की वजह से अब पूरा कस्बा महफूज हो गया।